तो फोन काट दी। दोबारा फिर फोन आया तो मैं पूछी हूँ कि बेटा फोन क्यों काट रही है। आंटी घर से बाहर निकाल गई, कह रही है कि जाके ड्राइवर के कमरे में सो जा। पुलिस को ना उम्र 19 साल बताना। और उम्र 19 साल बताना। हाँ, और लड़की का उम्र कितना था? 17 साल। हम कह नहीं सर, मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी आवाज़ सुन के क्यों नहीं आ रही है मेरी बेटी। कहते तुम्हारी बेटी ठीक है, जो हम पूछ रहे हैं ना वो बता दो। सब पूछने के बाद कहते हैं जाओ अपनी बेटी से मिल लो, पर उसको छूना नहीं। ऐसे लटका के छोड़ रखे थे, सारे पुलिस वाले बैठ के पेट से पी रहे थे वहीं पे। मेरी बेटी लटकी हुई है, मैं एक बार ही देखी उसको लटकी हुई है। मेरे को वहीं पे मेरा एकदम नाक खराब हो गया, वहीं गिर गई। मेरे को पुलिस सब लोग पकड़ के गेट से बाहर निकाल दिए। यहाँ पे तुम नहीं रह सकती, यहाँ पे तुम नहीं रह सकते, गेट बंद कर दिया। उसके पास भी जा रही है तो नहीं जाने दे रहे, वहाँ भी जा रही है तो नहीं जाने दे रहे थे। पुलिस नहीं मानी। पुलिस जबरदस्ती 2-3 गाड़ी और आई, में जबरदस्ती गाड़ी में भर के कहते चलो बेटी की कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। कहते हैं तुम्हारी बेटी, ये नहीं बता रहे कि तुम्हारी बेटी की बॉडी कहाँ पे है। और बाकी हम सब थे वहाँ पे, ले जाके बंद करके हमें जेंट्स पुलिस वाले ने मारा। जेंट्स पुलिस वाले बार पकड़ पकड़ के वहीं पे फेंक के मार रहे थे, डंडे से, जूते से, थप्पड़ से। जैसे मेरी बहन की लड़की थी 18 साल की, उसको इतनी मारे कि वहीं पे बुखार चढ़ गया। आदमियों को शराब पी पी के पुलिस वाले वहाँ पे मार रहे थे। तो ऐसे यहाँ 200-300 पुलिस वाले पहले से इकट्ठे थे। हमें तो पुलिस वाले पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। पुलिस वाले ही तो मार रहे हैं। पुलिस वाले तो ही मार रहे हैं। पुलिस वाला खुद बोला सच्चो कि मेरे सामने दरवाजा नहीं टूटा है, मेरे सामने भी नहीं टूटा दरवाजा। तो पुलिस वाला कैसे कह दिया कि लड़की सुसाइड कर ली। मुझे एक दिन के लिए अपने बेटी को मैं कहीं नहीं छोड़ते थे। आपका नाम बता दीजिए पहले तो। मेरा नाम कुसुम है। कुसुम। मैं जानना चाहूँगा कि जिस लड़की के साथ ये घटना हुई, आप उनके क्या लगते हैं? मासी। मासी लगते हैं। हाँ जी। तो जब आपको सबसे पहले मालूम पड़ा कि आपकी लड़की का डेथ हो गया है? नहीं मालूम था मुझे। नहीं मालूम? नहीं मालूम था। तो कैसे मालूम हुआ? मालूम ऐसे हुआ कि रेनू मित्तल, उसकी जहाँ पे लगी हुई थी काम पे मेरी बेटी, रेनू मित्तल उसकी बेटी है, द्रुपति बंसल की बेटी रेनू मित्तल है। वो फ़ोन करके मुझे बुलाई थी कि मुझे काम के लिए लड़की चाहिए और मेरे घर पे आओ बात कर लो। मैं उसके घर जब गई बात करने तो कहती है कि पहले तो अपने घर के लिए बोली थी, जब वहाँ गई बात सारी हो गई तो कहती है मेरे को नहीं, मेरे मम्मी के लिए चाहिए। सिर्फ मम्मी अकेली रहती है, उसका देखभाल करना है और वहाँ पे रहना है। तो मैं वहाँ पे मतलब इसी के पास छोड़ के आई थी 26 सितंबर को। 26 सितंबर को यहाँ पे छोड़ के आई हूँ। 1 तारीख से भी लड़की की मेरे से बात हुई है, गई थी मैं मिलने के लिए उसी के घर पे। वहाँ बुलाई थी मेरे को, मैसेज करके। मेरे को नहीं समझ में आया कि मैसेज में, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो बाद में फ़ोन आया, कह रही है कि मैं मैसेज भेजी थी, आई क्यों नहीं। तो मैं बोली कि मुझे पता नहीं चला, मुझे जब मैं पढ़ी लिखी नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैसेज में क्या आया हुआ क्या नहीं। तो कहती है कि नीतू आई है और आके इससे मिल लो। मैं वहाँ पे मिलने गई तो वहाँ पे नीतू थी और द्रुपति बंसल थी और उसकी रेनू मित्तल के लड़की और लड़का थे। वहाँ से मिल के आई। ये आप तभी का बता रहे हो जब आप अपनी शुरू में जब को काम दिलवा रहे थे? हाँ जी, ठीक है। और जब 3-4 तारीख को मेरे पास फ़ोन भी आया था लड़की का, तो मेरे से बात करना चाह रही थी। पहले फ़ोन करी तो कह रही है, बुढ़िया करी फ़ोन तो कह रही है नीतू ये ले बात कर ले। तो वो जब बात करना चाहिए ना तो दूर जाके बात करने की कोशिश करी तो कह रही है कि मैं दूर क्या, तुझे बात करना है यहीं, जो बात करना है तू यहीं पे बात कर ले। तो फ़ोन काट दी। दोबारा फिर फ़ोन आया तो मैं पूछी हूँ कि बेटा फ़ोन क्यों काट रही है। कोई बात नहीं, आप आराम से बात करिए। कुछ दोबारा फिर फ़ोन करी तो मैं उससे जब पूछी बेटा फ़ोन क्यों काटी तो कह रही है मासी मेरे को आंटी दूर जाके बात नहीं करने दे रही है। तो मैं क्यों, तो कह रही पता नहीं, कह रही है जो बात करना है तू मेरे सामने करेगी।
और मासी से 3 तारीख को ना मेरे को आंटी घर से बाहर निकाल गई, कह रही है कि जाके ड्राइवर के कमरे में सो जा, और खुद नीचे चली गई है किसी रिश्तेदार के पास, और मेरे से कह रही है कि जाके ड्राइवर के कमरे में सो जा। मासी मैं वहाँ पे नहीं गई थी, मैं जीने में बैठी रही हूँ 1 बजे से 4 बजे तक। इतनी वजह से वही फ़ोन कट गया। मैं घर पे बैठी रही, कोई फ़ोन नहीं आया, और बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, फ़ोन मैं घर पे छोड़ के चली गई। अब मैं काम पे गई हूँ 5 बजे गई, मेरी सास आई तो मैं बोली मम्मी यहीं बैठो, और मैं अभी आ रही हूँ काम करके। मैं गई काम पे, और वहाँ मेरे को 1 घंटे में जाना आना 1 घंटा लगा। जब 6 बजे आके पहुँची तो 5:30 बजे उस द्रुपति बंसल का फ़ोन आया था कि लड़की दोपहर से बंद करके दरवाज़ा अंदर बैठी हुई है, पता नहीं गेट खोल नहीं रही है, पता नहीं सो रही है कि बैठी हुई है, और उसकी मासी को भेजो तो उसकी मासा को भेजो। तो मम्मी को पता नहीं था मेरी सास को कि मतलब मैं कहाँ काम करती हूँ। अभी आई थी उसी दिन 26 सितंबर को, तो कह रही है मैं पूछ के पता करके मैं उसको भेजती हूँ। इतने में मैं आई तो मेरी सास कह रही है कि तू फ़ोन क्यों छोड़ के गई थी, और नीतू का फ़ोन आया था और ऐसे ऐसे तिरुपति बंसल कह रही है। मैं वहीं से रेणु मित्तल के पास फ़ोन मिलाई, गेट पे खड़ी, तो कह रही है कि 2 मिनट में आके नाले पे पहुँचो। मैं नाले पे गई तो वहाँ पे नहीं आई थी। मैं दोबारा फिर फ़ोन करी तो कह रही है कि मैं आ रही हूँ। उनका ठीक है। जब आई तो मेरी सास भी पीछे पीछे दौड़ती हुई गई थी मेरे पीछे से। जब वहाँ गई तो कह रही है या तो चल के उसको ले आओ या तो उसको समझा दो। उनके मैं उसको लेके आऊँगी, समझाना नहीं है। और जब वहाँ पे गाड़ी में बैठा के मुझे लेके जाने लग गई तो उसके बाद बार फ़ोन आ रहा था। तो मैं पूछी हूँ कि मैं फ़ोन करके देखूँ कि नीतू घर से बाहर निकली कि नहीं निकली। तो कह रही है नहीं, फ़ोन क्या करोगी, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और जब और आगे जा रही हूँ तो कह रही है कि वो ना दरवाज़ा बंद कर रखी थी, इस वजह से पुलिस आ गई है। तो पुलिस को ना उम्र 19 साल बताना। और उम्र 19 साल बताना। हाँ जी। और लड़की का उम्र कितना था? 17 साल। 17 साल उम्र हाँ था। जी। और जब वहाँ पे मैं पहुँची तो ये तो गेट से निकली उसमें से गाड़ी से और ऊपर चढ़ के चली गई। मैं अपने सास का इंतज़ार करने लग गई, मेरी सास भी साथ में चली गई थी। तो सास के इंतज़ार कर रही थी कि सास आए तो निकल के उधर से आए तो मैं इसके साथ में चलूँ। इतने में वो ऊपर चली गई, मैं भी गई। जब गई तो देखी कि सारे डाइनिंग टेबल पे पुलिस वाले सारे भरे पड़े हैं, बैठे हुए हैं। तो मैं पुलिस को इतने सारे देख के घबरा गई, रोने लग गई। तो कहती है पुलिस, हम कहे सर मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी नीतू कहाँ है, मुझे मिलाओ, मेरी बेटी कहाँ है। तो कहते तुम्हारी बेटी ठीक है, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी को टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहे नहीं सर मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी आवाज़ सुन के क्यों नहीं आ रही है मेरी बेटी। तो कहते तुम्हारी बेटी ठीक है, जो हम पूछ रहे ना वो बता दो। तो वही क्या की रहने वाली हो, क्या काम करती हो, क्या उम्र है, ये सब पूछ लिए, सारा पूछ रहे हैं और बता नहीं रहे कि मेरी बेटी है कहाँ पे। और मैं घर के अंदर ढूंढने जा रही हूँ कहाँ है, गेट में से खड़े खड़े इधर उधर देख रही हूँ। जब सब पूछने के बाद कहते हैं जाओ अपनी बेटी से मिल लो, पर उसको छूना नहीं। क्यों कह रहे हैं कि छूना नहीं। तो जब पुलिस वाला बंद कर रखा था बाहर से गेट, जब गेट खुला तो मेरे को ये दिखा पीछे से उसकी पीठ और ऐसे करके गला हुआ था। हाँ, समझ रहा हूँ। जब मैं उसके आगे घूम के आई हूँ कि मैं इसके आगे आके इसे बोलती हूँ कि नीतू क्यों खड़ी है गुस्से में। जब उसके आगे आई तो देख रही हूँ कि फांसी पे लटकी हुई है। मुझे एक दिन के लिए अपने बेटी को मैं कहीं नहीं छोड़ती थी। ऐसे लटका के छोड़ रखे थे, सारे पुलिस वाले बैठ के पेप्सी पी रहे थे वहीं पे। मेरी बेटी लटकी हुई है, मैं एक बार ही देखी उसको लटकी हुई है, मेरे को वहीं पे मेरा एकदम नाक हो गया, वहीं गिर गई। मेरे को पुलिस सब लोग पकड़ के गेट से बाहर निकाल दिए, यहाँ पे तुम नहीं रह सकती, यहाँ पे तुम नहीं रह सकती, गेट बंद कर दिए। उसके पास भी जा रही है तो नहीं जाने दे रहे, वहाँ भी जा रही है तो नहीं जाने दे रहे थे। वहाँ बार बार के पेप्सी बैठ के पुलिस वाले पेप्सी पी रहे थे। मेरे घर का बंदा कोई वहाँ नहीं पहुँचा था। मैं कह रही हूँ जब तक मेरे घर वाले नहीं आएंगे बॉडी नहीं लेके जाते। पुलिस वाले नहीं माने, जबरदस्ती बॉडी उतरवा के लेके चले गए। नीचे जब पहुँचे मेरी बहन पहुँची थी, हम लोग आगे खड़े हो गए एम्बुलेंस के कि हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। 3 लोग खड़े हुए थे आधे घंटे तक,
पुलिस नहीं मानी। पुलिस जबर 2-3 गाड़ी और आई खराब में जबरदस्ती गाड़ी में भर के कहते हैं चलो वहाँ टाउन पुलिस स्टेशन में, वही तुम्हारी लड़की की बॉडी जा रही है। जब हम आए तो वहाँ भी बॉडी नहीं वहाँ भी बॉडी नहीं थी। 4 दिन तक हमें नहीं पता पुलिस वाले कि तुम्हारी लड़की की बॉडी कहाँ पे है। हर रोज पुलिस कहती है तुम मासी हो, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास। कभी कहते हैं कि जो हम बयान लिखे वो बयान गुम गया, दोबारा बयान लिखवाओ। कभी मेरे से, कभी मेरे आदमी से, कभी मेरी बहन से। जो बयान लिखा है वो गुम हो गया। हाँ कह रहे वो गुम हो गया। जो लिख रहा था वो पूरा लिखा ही नहीं है, जो कि लिखवा के साइन करवा लेते हैं कि बयान पे साइन करो। हमें 2 बजे रात तक 4 तारीख को 2 बजे रात तक वहाँ पे बैठा के रखे थे पुलिस वाले। हर रोज चक्कर काट रहे सर मेरी बेटी की कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। कहते हैं तुम्हारी बेटी, ये नहीं बता रहे कि तुम्हारी बेटी की बॉडी कहाँ पे है, पुलिस वाले नहीं बता रहे। और कहते हैं तुम मासी, उसके क्या सबूत है तुम्हारे पास। हम के सबूत जो हमारे पास फैमिली फोटो थी, और चल के यहाँ पे हम 7.5 साल से रह रहे हैं, चल के यहाँ पे पूछ जांच कर लो कि लड़की हमारे पास थी कि नहीं थी। पर नहीं, उसके बहन तुम्हें नहीं मिलेगा, उसकी बहन आएगी, बहन आगे होगी, हम उसको देंगे। बहन को आगे किए तो कह रहे बहन को नहीं देंगे क्योंकि बहन की शादी हो गई है, तुम्हें नहीं मिलेगी लाश, हम इसको लवारिस में डाल देंगे। जब ऐसे बात बोले तब हम लोग 7 तारीख को कि लड़की को मर भी गई, ये लोग मार भी दिए और बॉडी भी हमें नहीं दे रहे। जब हम 7 तारीख को गुरमंडी की लेडीज कुछ इकट्ठे होके कोठी में गई, और कोठी में शीशे गमले हमने तोड़ दिए थे, तो हमें वहाँ पे 12 लोगों को पकड़ के लेके आए। जो मेरा आदमी था, मेरी सास थी, देवर थे, मेरी दरानी थी, तो सभी आपके परिवार के लोगों को पकड़ लिया? हाँ जी। और 3 लेडीज बाइली थी, और एक लेडीज और थी जो कि घर सिर्फ बताने चली गई थी कि ये कोठी है। जैसे हम लोग पीछे थे, और जो आगे निकल गए थे उनको घर बताने चली गई थी कि यही कोठी है। इस वजह से उसको भी पकड़ लिए थे। 12 लोग को बंद किए थे, 8 लेडीज 4 जेंट्स सारे मेरे घर के थे, और बाकी लेडीज थी। लेडीज 3-4 लेडीज बाइली थी, और बाकी सब हम लोग, हाँ जी, मोहल्ले की थी, और बाकी हम सब थे। वहाँ पे ले जाके बंद करके हमें जेंट्स पुलिस वाले ने मारा। जेंट्स पुलिस वाले बार पकड़ के वहीं पे फेंक के मार रहे थे, डंडे से, जूते से, थप्पड़ से। जैसे मेरी बहन की लड़की थी 18 साल की, उसको इतनी मारे कि वहीं पे बुखार चढ़ गया। आदमियों को शराब पी के पुलिस वाले वहाँ पे मार रहे थे। कह रहे थे कि मारने के बाद कि तुम उछलो। मेरा आदमी विकलांग है, एक पैर उसका कमजोर है, वो नहीं उछल पा रहा था। उसको इतना मारे कि वहीं पे उसके कान से सुनाई नहीं दे रहा, अभी तक पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रहा है। और वहीं मेरा देवर को ऐसे मार दिया कि वहीं पर सांस टंग गया। पुलिस वाला फिर खुद पानी पिलाया तो जाके सांस आई उसको। 12 लोगों को हमें बंद करके मारा। 12 बजे रात तक हमें छोड़ा वहाँ से। और फिर 8 तारीख को यहाँ पे पुलिस वाला आया, ये राजवीर मिली, तो कहती है कि हमें वहाँ पे चलना चाहिए मॉडल टाउन। जब हम वहाँ पे गए, उसके पहले जाने वाले थे, जब ही पुलिस वाले आ गए यहाँ पे। कहते हैं कि और चलो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तो हम कहे हम चल रहे हैं। कहते कितने बजे तक आए? कह रहे 3 बजे तक आएगी, और 3 बजे तक आ जाना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने। हम कहे अभी जा रहे हैं हम, और वहीं बैठेंगे चाहे 3 बजे तक या 4 या पूरी रात तक हमें बैठना पड़ा, हम वहीं इंतजार करेंगे बैठ के। जब हम वहाँ पे गए, बाहर बैठे, पहले तो गए बात करने, तो कहते हैं कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी। हम कहा FIR दर्ज करो। कहते नहीं करेंगे हम, तुम्हें जहाँ जाना कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, जहाँ तुम्हें जाना जाओ, हम नहीं करेंगे। हम वहाँ से बाहर बैठे, सब लोग लगाने लग गए हुए, सब लोग बैठ के। वहाँ पुलिस वाले आके मेरे से कहता है कि चलो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। हमने कहा कि हम जब से हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमारे साथ 2-4 लोग पढ़े लिखे जाएंगे जो पढ़ के हमें सुनाएंगे। कहते नहीं, या तो तुम आओगी, तुम्हारी बहन आएगी, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा अंदर। जो कि बहन पढ़ी लिखी है? बहन भी पढ़ी लिखी नहीं, मेरे से बड़ी है बहन, पर वो भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो यही पुलिस वाले से हम कह रहे थे सर हमें तो पता ही नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें क्या पता कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा है। और मैं जानना चाहूँगा इन सब जो पुलिस वाले जो कर रहे थे, हाँ जी, उसमें महिला पुलिस भी शामिल थी? नहीं, सभी के सभी जेंट्स पुलिस वाले, सभी के सभी जेंट्स पुलिस वाले। जब हम कोठी पे तोड़ फोड़ किए तो वहाँ पे महिला पुलिस वाली आई थी, पर वो भी सादे कपड़ों में, और ला के यहाँ पे बंद करके जेंट्स पुलिस वाले मार के चले गए। उसके बाद लेडीज पुलिस वाली आके मारी है यहाँ 7 तारीख को। उसके बाद बताइए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों को दी गई, उसके बाद? दी नहीं गई। हमें कह रहे हैं कि तुम चल के देख लो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हम कह रहे सर हमें पढ़े लिखे नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं।
या तो मेरे साथ जाने दो जो लोग पढ़े लिखे हैं, या तो आप खुद लाके बाहर पढ़ के सुनाओ। हाँ, नहीं बाहर पढ़ के सुनाओ, नहीं पढ़ के बाहर दो, हम खुद ही पढ़ के सुनेंगे। कहते नहीं, अंदर सिर्फ 2 लोग आएंगे, अंदर 2 लोग आएंगे और बाकी कोई नहीं आएगा। जबरदस्ती हम लोग, मैं और वकील जो है वो जाने लग गए। वहाँ अंदर गए तो इनको सारे बच्चों को धक्के मार मार के, जो हमारे साथ थे उनको धक्के मार के बाहर फेंक दिए। हमें 2 लोगों को जाने दिए अंदर, और ये एक और थे जो कि साथ में थे, वो थे साथ में। उनको कुछ बातें समझ में नहीं आई, कह रहे सर आप खुद पढ़ के सुनाओ। कह रहे नहीं पढ़ के सुनाएंगे हम। हमें वहाँ से भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाला, जब हम बाहर ही बैठ गए, वहाँ भी 10 लोगों को पकड़ के, सारे स्टूडेंट बच्चों को और मेरे को, मेरी बहन को बंद करके पुलिस वाले। फिर उस दिन लेडीज़ को नहीं मारा, उस दिन जेंट्स को, सारे लोगों को मारा। 5 लोग थे, जो उसमें कारवान वाले जो रिपोर्टर हैं वो भी थे साथ में। सबको ऐसे मारे, गर्दन पे पैर रख रख के मारे थे उस दिन। 8 तारीख को जब हमें पुलिस वाले आके कहते हैं कि चलो थाने में बुला रहे सर, जब हम वहाँ पे गए तो हमें 10:30 बजे से 12 बजे तक बैठा के रखे थे एक कमरे में, जो वहाँ पे जेंट्स था पुलिस वाला। हम कह रहे सर बैठे बैठे हमारा पैर और दर्द होने लग गया। हम कह सर हमारा पैर दर्द होने लग गया, हमें थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दो, हमें थोड़े घूम टहल लेंगे और फिर आ जाएंगे। तो कहते नहीं, तुम्हें चाय पीना है, पानी पीना है, यहीं पियो खाओ, लेकिन हम बाहर नहीं जाने देंगे। जबरदस्ती हम कह रहे नहीं सर हमें जाने दो, हमें जाने दो। नहीं, यहीं रहोगे घर के अंदर। ऐसे दरवाजा बंद करके कमरे में बैठा रखा था 12 बजे तक। घर में किसके घर में बैठा? वहीं मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में कमरे में बंद करके वहीं पे अपने खुद भी बैठा था और हमें भी बैठा रखा था। जब 12 बजा, 12 बजे दूसरा पुलिस वाला आता है, कहता है कि चलो बैठो गाड़ी में। गाड़ी में बैठाया। हम कह रहे कहाँ जा रहे सर? नहीं बता रहे। वहाँ से लेके गया हमें, यहाँ पे ये हॉस्पिटल है उसमें जहाँ पे लड़की की बॉडी रखी हुई थी, जगजीवन हॉस्पिटल है, उसमें लेके गया। तो कहता है कि कुसुम और सुमन जल्दी जल्दी आओ और इधर आओ। जब उधर गए हम तो लड़की की बॉडी बाहर आई। उसको इतनी सी शक्ल दिखाए, उठा के एम्बुलेंस में लाद दिए। हमें कह रहे एम्बुलेंस में बैठो। हम कह रहे सर कहाँ लेके जा रहे हो? कह रहे नहीं बता रहा पुलिस वाला। वहाँ से लेके गया हमें सफदरगंज हॉस्पिटल में। जब सफदरगंज में पहुँचे तो, और आप कितने लोग थे? 2 ही लोगों को आपको लेके? 2 लोग और एक लड़की के पापा भी आया हुआ था। 3 लोगों को? 3 लोगों को। जब हम वहाँ पे पहुँचे, पूछे जा रहे हैं कि सर हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं बता रहे, नहीं बता रहे। और जब वहाँ पहुँचे नहीं बताया तो हम गार्ड से पूछे कि सर ये भैया ये कौन सा हॉस्पिटल है? तो बताया कि सफदरगंज हॉस्पिटल है। वहाँ पे हम 1:30 बजे पहुँच गए थे। 1:30 बजे से 2 बजे तक बॉडी बाहर पड़ी रही है। उसके बाद 2 बजे बाहर एम्बुलेंस ऐसे खुला, बाहर पड़ी रही। 2 बजे अंदर लेके गया, फिर 3 बजे निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या तो इसका पहचान करो, हम इसको एक्सरा के लिए लेके जा रहे हैं। ये एक्सरा हो गया। 4 बजे बॉडी अंदर गई दोबारा पोस्टमार्टम के लिए। 4 बजे से पुलिस वाले यहाँ, 3 बजे पुलिस वाले भेज दिए कि जितने लोग यहाँ के हो सकते हैं वो वहाँ आके पहुँचो शमशान घाट में। हम कह रहे क्यों सर? कह रहे हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कितने लोग हो जाएंगे जो शमशान जा सकते हैं? हम कह क्यों? तो कहते हैं कि जिसको आना है वो शमशान में आके उसके देख सकता है। हम कह नहीं सर, हमारे में रात को अंतिम संस्कार नहीं होता। और दूसरी बात, जब हमारे कोई ऐसा होता है तो हमारी लेडीज़ नहीं जाती हैं शमशान, हमारे जेंट्स जाएंगे। हमारी बॉडी घर जाएगी, वहाँ पे हमें जो करना होगा हम करेंगे, फिर वहाँ से हमारे जेंट्स लेके जाते हैं। कहते नहीं, जिसको देखना है जो करना है वहीं शमशान के बाहर आके पहले से वहीं पहुँचो और वहीं बॉडी जाएगी। हम कहते रह गए, नहीं माने पुलिस वाले, जो कि इतना बड़ा ट्रक कर दिए। जब जान गए कि ये नहीं मानेंगे तो जो उसमें 100 लोग आ जाएंगे, इतना बड़ा ट्रक हो गया। उस ट्रक में बॉडी रख दिए। हम कह रहे सर इसमें जाएगी बॉडी? कहते हैं हाँ इसमें जाएगी बॉडी। वहाँ से लेके आया 7:30 बजे रात को यहाँ नाले पे, गुरमंडी नाले पे आया। हम लोग यहीं, जैसे मैं नीचे उतरी कि वहाँ पे हमारे सारे लोग तो यहीं थे, हम तो 3 लोग उसमें थे। जैसे मैं नीचे उतरी हूँ तो ऐसे यहाँ 200-300 पुलिस वाले पहले से इकट्ठे थे। 200-300 यहाँ से लेके बुद्धि माता के मंदिर तक, जैसे कि 2-3 थाने के पुलिस वाले यहाँ पे इकट्ठे जम गए। यहाँ पे आए, जैसे ट्रक रुका है और मैं नीचे उतरी हूँ, उसमें पुलिस वाले भरे और बंद करके लेके चले गए। बॉडी को लेके चले गए और हम यहीं रह गए। बाद में फिर हार मान के हमें और मेरे घर वाले सब लोग हम वहाँ पे गए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे सारा कुछ तैयार था, लक्कड़ तैयार था, सब एकदम तैयार था। बस हम गए हैं और उतरी रही थी बॉडी, उतार के बस उस पर रखे फटाफट ऐसे 2 मिनट में
कि उसमें कुछ मिला हुआ हो लक्कड़ में, ऐसे सिर के पास जरा सा रखे, कपूर जला के और पूरी बॉडी लक से पकड़ ली, और जैसे बॉडी पकड़ती है तैसे में निकाल के बाहर फेंक दिया, जाओ अब यहाँ पे नहीं बैठ सकते, यहाँ पे रुक नहीं सकते। 9 बजे के आसपास में बॉडी जला दी है पुलिस वाले। पुलिस वाले कह रहे थे कि हम लोगों ने घर वालों की रजामंदी से, नहीं, हमारे रजामंदी से ना, मैं गार्जियन में हूँ भैया, गार्जियन में हूँ, लड़की को मैं छोटे पर से पाली हूँ, पोसी हूँ, जो भी करना है मैं करी हूँ, तो गार्जियन में हूँ। जब मैं कह रही हूँ कि लड़की की बॉडी यहाँ आएगी तो तू क्यों लेके गया वहाँ जबरदस्ती? गार्जियन को नाले पे उतार दिया, जैसे मैं नीचे उतर रही जैसे पुलिस वाला लेके भाग गया गाड़ी, क्यों लेके गया? उसके बाद क्या, जैसे लड़की को वहाँ पे उन्होंने जला दिया, उसके बाद आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया 1-2 बार जाके, उसका क्या नतीजा निकला? कोई नतीजा नहीं, कोई नतीजा नहीं। आज तक एक FIR दर्ज हुआ नहीं है, जो कि 4 तारीख आएगा, 2 महीना हो जाएगा लड़की के मरे हुए, 2 महीना हो जाएगा, अभी तक FIR दर्ज नहीं है। हम DSP ऑफिस में जाके प्रोटेस्ट किए, वहाँ जंतर मंतर पे भी किए, वहाँ मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में भी किए, यहाँ गुरमंडी में भी रैली निकली थी, कोई तो कुछ नहीं है। इसके अंदर मैं जानना चाहूँगा, जो महिला आयोग है, हाँ जी, उन लोगों को आपने कभी अप्रोच किया या फिर वो लोग आपके आके मिले कभी? कभी नहीं, आके नहीं मिले। 4 तारीख को हमने फोन किया था महिला आयोग में, महिला आयोग वहाँ पे आई थी 4 तारीख को, आई वहाँ पे, जो हमारा बयान लिखा गया था। कौन सी 4 तारीख को? 4 तारीख अक्टूबर, 4 तारीख अक्टूबर, जिस दिन मेरी लड़की का मर्डर हुआ उसी दिन की बात, उसी दिन हमने फोन किया, वहाँ महिला आयोग से लेडीज आई, और जो बयान लिखा गया था हम उस पे साइन नहीं कर रहे थे, अंगूठा नहीं लगा रहे थे। महिला आयोग से वो कह रही है कि सब सही लिखा हुआ है, सब सही लिखा है, साइन कर दीजिए, साइन कर दीजिए। और वही बाद में गुम हो गया उनसे। हाँ जी, वो साइन करवा लिए और वहाँ से वो चली गई, जब से नहीं आई दोबारा। हाँ, इनको दे दीजिए, क्या चाहिए? अभी उतार दूंगी। जब से दोबारा नहीं आई, हम लोग फोन भी किए, ये अखिलेश त्रिपाठी के, इनके पास भी गए 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को। MLA है ना? हाँ जी। इनका क्या कहना है इसमें? कुछ नहीं, बात ही नहीं हुई हमारी। जब हम 5 तारीख को गए तो ये यहाँ से लेटर लिख के दे दिए कि लेके जाओ दिल्ली महिला आयोग में। हम वहाँ गए, वहाँ पे भी अपना वो लिखवाए, FIR लिखवा के वहाँ जमा करवाए, वहाँ से एक कॉपी हमारे पास आई, एक कॉपी उनके पास रही। कहने लगी कि अभी हम साथ में चलेंगे। उसके बाद बैठा के रखे कहती है कि तुम चलो और हम आएंगे तो फोन करेंगे। आई नहीं। जब हम फोन किए दोबारा कि मैम आप आए क्यों नहीं, तो कहती है कि एक बार ये आ चुकी है लेडीज, अब दोबारा हम नहीं आएंगे। अच्छा। दोबारा हम नहीं आएंगे। जब से कुछ उनका वो नहीं है, ना एक बार ये आए कि मिली है, ना कोई फोन, ना कुछ। तो आपने ये मतलब दोबारा आप जो अखिलेश त्रिपाठी आपके MLA है जो वोट मांग के यहाँ से विधायक बने हैं, आप दोबारा उनसे मिले फिर कि महिला आयोग वाले काम नहीं कर रहे हैं? उनके पास जैसे ये कह रहे थे कि हमारे पास हमारा फोन 24 घंटा चालू रहता है। जब दिल्ली महिला आयोग से वापिस आए तो इनके साथ एक लड़का भी भेजा था हमारे साथ कि जाओ इसका ऐसे मतलब FIR करवा के आना वहाँ से। वो लड़का रास्ते में उतर गया, उसका नंबर ले रखे थे, अखिलेश त्रिपाठी का नंबर था। जब हम यहाँ आए तो उनको जब फोन किया दिल्ली महिला आयोग में तो कहने लगी हम नहीं आएंगे, तो हम इनके पास फोन कर रहे थे, इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। 24 घंटे जो चलता है उस दिन बंद हो गया, उस दिन बंद हो गया फोन, उस दिन स्विच ऑफ हो गया। और जब रैली जो जिस दिन बॉडी आई है उस दिन अखिलेश त्रिपाठी अपने गाड़ी में अपने घर गेट के ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे, गाड़ी के अंदर, पर गाड़ी से बाहर नहीं निकले कि इतने पुलिस वाले लगे हुए, इतना हंगामा हो रहा है। तो क्या अखिलेश त्रिपाठी को इतना नहीं पता है कि हमारे गुरमंडी के अंदर में ऐसा कुछ हादसा हुआ तो बॉडी आई हुई है तो हम निकले बात करें कुछ? अभी जैसे कि इस घटना को 2 महीना हो गया है। हाँ जी। आपके मोहल्ले के जो लोग हैं, ये लोग आपका कितना साथ दे रहे हैं इस चीज में? इस चीज में 7 तारीख को सारे गुरमंडी के जितनी भी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, सब लोग आए थे। 7 नवंबर को, पिछले इस साथ को, इससे पिछले महीने, इससे पिछले 7 अक्टूबर को, जब बॉडी नहीं बता रहे थे पुलिस वाले, तो वहाँ पे तोड़फोड़ किए। तब पुलिस वाले ऐसे बंद किए मारे जब सब लोग डर चुके थे। तो उसके बाद वो लोग साथ में नहीं है? साथ में नहीं है। एक मैं और जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कैरावान को भी रिपोर्ट बताया था, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं वैसे आपने कैरावान से भी बात किया था। हाँ जी। तो जैसे आप मीडिया में बात कर रहे हैं तो इस चीज को लेके कभी आपको टॉर्चर कर रहे हैं पुलिस वाले, आके तंग कर रहे हैं क्या कि क्यों तुम बात कर रही हो मीडिया में? जब हम वहाँ पे गए थे 16 तारीख को, जब पुलिस वाले कह रहे थे 16 तारीख को ना, 17 तारीख को जो यहाँ के प्रधान रह चुके हैं गुरमंडी के, इनकी बेटी आई थी
आई, उनका बेटी भी आई थी, 2 लोग और साथ में थे। वो हमें जबरदस्ती पकड़ के लेके गए, जबरदस्ती। गुड़ मंडी के प्रधान की बेटी आई हाँ थी। जी। वो क्या है, मतलब क्यों, वो भी किस पद पे है? कुछ MLA है इनका, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है वो। हाँ जी। ठीक है। तो वो आई, हमें जबरदस्ती यहाँ से कह रही है चलो मेरे साथ चलो, हम वहाँ पे लेके चलेंगे अशोक विहार। प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का करण नाम है उनके पापा का। बेटी का जो लड़की आपके पास आई बेटी थी का नाम उसका मुझे नहीं पता। ठीक है। करण उनके पापा का नाम है। वो भी आए थे साथ में गाड़ी में, वो भी वहाँ पे गए थे मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में। और हमसे कहने लगे, यहाँ से लेके जाने लग गए मेरे को, मेरी बहन को, कि हम अशोक विहार चलेंगे, DSP ऑफिस से हम अपॉइंटमेंट ले रखे, जो टाइम ले लेते हैं बात करने के। ठीक है। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ से गाड़ी मुड़ गई मॉडल टाउन के लिए। तो हमें बाद में पूछी भी कि मैम आप यहाँ क्यों लेके जा रही हो, यहाँ तो हम जितनी बारी जाते हैं हम मार खाते हैं, हमें ही बंद किया जा रहा है। तो कहती है चलो एक बारी हम बात करके देखते हैं। वहाँ गए तो वहाँ पुलिस वाले शांति से उनकी बात सुने कि जैसे कि यहाँ बात हुई कि बॉडी नहीं रोके, तो कह रहे पुलिस वाले 5 मिनट के बजाय हम 15 मिनट गाड़ी रोके थे ट्रक को। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये लोग बाहर बैठा लिए, धरना बैठ गए, तो इसलिए हम इनको बंद किए। हम कुछ नहीं किए, मतलब अपने तरफ से सफाई दे रहे थे पुलिस वाले। और हम इंक्वायरी करेंगे, FIR दर्ज करने के लिए जब भी मना कर दी पुलिस वाले कि जो लड़की की डेथ हुई है उसको लेके FIR नहीं कर रहे हैं। उसी के लिए जितने बारी हम जा रहे हैं उतनी बारी हमें पीटे जा रहे हैं, उतनी बारी हमें मार रहे हैं। जो हमारे मदद के लिए आते हैं आगे, उनको पुलिस वाले धमका रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ जब प्रधान की लड़की आपके साथ गई, उन्होंने बात किया? हम लोग गए, बात किए, तो क्या तो CCTV फुटेज दिखाए नहीं थे पुलिस वाले। हम उसी दिन में कह रही थी मेरे को CCTV फुटेज दिखा 4 अक्टूबर की, कह रहे थे कल 10 बजे देख लेना, और नहीं दिखाए। कहाँ की? वही कोठी की। ठीक। कोठी के हम देखने के लिए कह रहे थे, तो कह रहे हैं 5 तारीख को 10 बजे दिखाने के लिए कह रहे थे, नहीं दिखाए। 17 तारीख को जब ये करण प्रधान और इनके बेटी जो गई साथ में, तो कह रहे हैं कि CCTV फुटेज आज भी आ गया है। कल 16 तारीख को जब हम जाने वाले थे, तो कह रहे हैं कि आज CCTV फुटेज भी आ गया, और आज के आज ही वो आ गया, क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और जब वहाँ पे पहुँचे तो ना ही CCTV फुटेज दिखा रहे, ना ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे थे। तो 17 तारीख को जब इनकी करण की बेटी गई है तो CCTV फुटेज सामने आई है कि आप देख सकते हो, 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, आप बैठ के इसको देख सकते हो। तो हमने वहाँ पे बात किए और करके वहाँ से करण प्रधान की बेटी जो बात करी करके, उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए। तो उस दिन पुलिस वाले कह रहे थे कि जैसे आपको आपके घर में कोई आ रहा है बार बार, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो हम पुलिस वालों को नीचे बैठा देते हैं। तब हमने बोला कि हमें तो पुलिस वाले पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, पुलिस वाले ही तो मार रहे हैं। पुलिस वाले तो ही मार रहे हैं। पुलिस वाले के सामने लड़की बॉडी टंगी हुई है ना, पुलिस वाले के सामने दरवाजा टूटा। पुलिस वाला खुद बोला सच्चो कि मेरे सामने दरवाजा नहीं टूटा है, मेरे सामने भी नहीं टूटा दरवाजा। तो पुलिस वाला कैसे कह दिया कि लड़की सुसाइड कर ली? कैसे कह दिया पुलिस वाला कि सुसाइड कर ली लड़की? और तेरे पास क्या सबूत है कि मेरी लड़की सुसाइड करी है? जो एक पन्नी की गट्ठी नहीं बांध सकती वो अपने आप को फांसी लगा लेगी? फांसी लगाने के लिए कुछ चाहिए ना अपने लिए, कि मुझे किसी चीज की परेशानी है या कुछ है, कुछ तो होना चाहिए ना। उसको फांसी लगाना ही था तो मेरे पास थी, मेरे पास लगा लेती। 8 दिन में ऐसा क्या हो गया फांसी लगा लेगी, खुद के आप सुसाइड कर लेगी? पुलिस वालों को कैसे इतना यकीन हो गया कि लड़की सुसाइड कर लेगी? क्यों छुपाया 4 दिन तक बॉडी? अभी तक उसका जो उसके साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ, बलात्कार का अभी तक जांच नहीं हुआ, अभी जांच ही नहीं हुआ। और लड़की को जला दिए। तो अभी मतलब ये है कि जब 4 दिन तक बॉडी छुपाई गई, कहते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर अगर इसका जांच होगा तब आएगा कुछ। और 4 दिन तक बॉडी छुपा के रखे थे, वो तो मिटाने के लिए सबूत ना, कि सबूत हम मिटा देंगे। 4 दिन बाद बॉडी मिली तो वो भी पुलिस वाले खुद जला दिए। हमें बॉडी, पुलिस वाले का काम होता पोस्टमार्टम करो, बॉडी हमें दो, पर नहीं, पुलिस वाले खुद 300-400 पुलिस वाले लग के जलाते हैं। क्यों जलाते हैं बॉडी? क्यों जला रहे बॉडी? हमें दो ना बॉडी को। तो जैसे आप लोगों ने जंतर मंतर पे जाके धरना दिया था, हाँ जी, 1-2 जगह पे और धरना दिया था। जो मीडिया है जैसे कि बड़े बड़े NDTV है, उसके अलावा आज तक है, जी न्यूज़ है, वो लोग आए कभी आपको रिपोर्ट करने के लिए, आपको रिकॉर्ड करने की टीवी पे हम दिखाएंगे? टीवी पे दिखाने वाले नहीं आए। नहीं आए टीवी पे जब वहाँ लड़की की बॉडी लटकी हुई थी, जब भी लास्ट में मेरा देवर पहुंचा था तो वो भी फोन कर रहा था न्यूज़ वालों को, वो मना कर दिए कि हम नहीं करेंगे, जो करेंगे क्या कहते हैं पुलिस वाले ही करेंगे। मतलब कि
इनके क्या कहते हैं पुलिस वालों को हाँ। यही करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे। वहीं मीडिया वाला मना कर दिया था। जो 7 तारीख को कवर किया था, 4 मीडिया वाले थे, हमें कवर किए थे वहाँ पे 12 बजे रात को, 12-1 बजे। वो हमें बाद में फ़ोन करके कहता है जब कवर किया और दिखाया नहीं तो मैं फ़ोन करी थी कि भैया आपने तो कवर किया दिखाया नहीं। चैनल का नाम मुझे नहीं पता भैया। वो मैं फ़ोन करी कि भैया आप कवर करके ले गए, आप दिखाए नहीं। तो कहते हैं कि वो मेरी मर्जी है, हम दिखाए कि ना दिखाए वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप पूछ नहीं सकते हो कि आप क्यों नहीं दिखाए। तो जैसे कि दोपहर में जब हम बंद थे तो मेरी बहन बाहर थी, तो बहन का छोटा सा वीडियो बनाए थे, कवर किए थे, वो दिखाए थे फ़ोन पे, वो भी टीवी पे नहीं, फ़ोन पे। तो उस चीज़ के लिए कह रहे थे, जब मैं फ़ोन करी कि आप उसके लिए थैंक यू बोले आपने। हम कहा भैया मुझे नहीं पता था कि आप वीडियो फ़ोन पे जैसे भेज रहे हो यूट्यूब पे, उसके बदले में थैंक यू चाहते हो आप, मुझे नहीं पता था। नहीं, मैं थैंक यू जरूर बोलती आपको। और आप मुसीबत में आप लोग नहीं साथ दोगे तो कौन देगा साथ? आप लोगों को साथ देना चाहिए। तो आप सोचते रहे हो कि हमें थैंक यू बोले जब हम आगे कोई काम करेंगे। जब भी फोन कर करके कहते हैं कि हम तो तुम्हारे खिलाफ ही वीडियो भेजेंगे क्योंकि तुम लोग पैसे खा रखे हो। अच्छा, आप लोगों ने पैसा खाया? हाँ जी, आप लोग 14 लाख रुपया खा चुके हो। हम कहे सर आप भैया आपने किससे बोला, कौन बोला आपसे कि हम लोग पैसे खा रही है? अगर आपको पता चला था, आपके पास नंबर था, अगर एक बारी फोन करके बात कर सकते थे कि क्या आप लोग ये बात सच है कि झूठ है, तो आपको पता चलता ना कि मतलब हम लोग पैसे खाएं कि ना खाएं। तो कह रहे हम क्यों पूछे, तुम लोग पैसे खा लिए हो, अगर ऐसे करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ ही करेंगे। उस दिन से फिर कोई वो नहीं आए, दूसरे आए थे जो 16 तारीख से कवर किए और ये यूट्यूब पे फेसबुक पे दिखाए। तो इसमें इस केस को आगे बढ़ाने के लिए कि इसके अंदर किसी तरह से एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए। हाँ जी। तो इसके लिए अभी आपका साथ कौन दे रहे हैं? अभी साथ तो कोई नहीं है, ये स्टूडेंट बच्चे हैं जो हमारे साथ में, और वकील है, और कोई है ही नहीं है। बस हम ही है बीवी, और जो मेरी बहन है और मेरी सास और देवर है, बस और कोई नहीं है। क्या उम्मीद लगता है आपको, क्या होगा? भैया अभी 2 महीना हो गया, 2 महीने में तभी FIR दर्ज तक नहीं हुआ। DSP ऑफिस तक गए, मॉडल टाउन में 2 बारी मार खा गए। यहाँ से अब कहीं और भेज दिए केस क्या भेजा है? जब अभी तक FIR दर्ज ही नहीं हुआ तो केस क्या भेज दिया? कह रहा है कि वो ये प्यार मार के समझा रहे थे, और वहाँ पे सब लोग प्यार से समझाएंगे पुलिस वाले कि तुम्हारी बेटी सुसाइड करी है, वहाँ पे प्यार से समझाएंगे। हम क्या, हमें समझना ही नहीं है कि मेरी बेटी सुसाइड करी है, हमें नहीं समझ रहा। मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और फांसी दिखाया जा रहा है कि फांसी पे लटकी हुई है। नहीं, पुलिस वाले का काम पहले ही होता है कि उसको उतारें, चेक करें कि लड़की जिंदा है भी या नहीं है, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाए। पुलिस वाले निमका और पेप्सी नहीं पियेंगे, वहाँ पे बैठ के पार्टी नहीं मना रहे थे। खुशहाली चल रही थी, शादी चल रही थी कि वहाँ पे पार्टी मना रहे थे बैठ के? क्या कर रहे थे पुलिस वाले वहाँ पे? और उल्टा हम ही को मार रही है, हमारे ऊपर केस कर रही है पुलिस। जो हम 16 तारीख को गए थे वो केस हमारे ही ऊपर हुआ है। उल्टा हम केस करवाने जा रहे हैं, FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं, और हमारे ऊपर FIR हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा उल्टा? मतलब हम गरीब हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। मुंह में उनके पैसे ठूसा गया, पैसे खा के बैठे हुए सारे पुलिस वाले, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जितनी बारी हम जहाँ जा रहे हैं वो भी DSP कहती है, हम वहाँ पे गए, वहाँ मैम हमारे लड़की के साथ ऐसा हुआ मॉडल टाउन में, तो कहती हैं कि हमें पल पल की खबर है क्या हो रहा है मॉडल टाउन में, क्या नहीं हो रहा, हमें पल पल की खबर है। हम मैम एक बार आप फोटो तो देखो लड़की की। तो कहते हैं नहीं, मैं देख चुकी हूँ और जाओ नीचे, जो नीचे लेडीज एक और बैठती है उनसे लेटर लिखवा लो और वहाँ से लेके जाओ मॉडल टाउन। नीचे आए तो लेडीज मना कर दी कि हम लेटर लिख के नहीं देंगे, हम बात कर लिए सीधा मॉडल टाउन में। 16 तारीख को काफ़ी लोग आए हुए थे, लेडीसें थी, आई मिली, बात करी, अपना ये जैसे आप वीडियो बना रहे हो ऐसे वीडियो बना के लेके गई, साथ में फ़ोटो खिंचवा ली। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं, कोई कॉल नहीं, साथ में फ़ोटो खिंचवा के करण की बेटी भी आई साथ में, यहाँ पे बातें करी, तसल्ली दी। उसके बाद अपना फ़ोटो खिंचवा ली और चले गए। ऐसे करके जो आ रहे हैं अपना कवर करके लेके जा रहे हैं, वीडियो बना के लेके जा रहे हैं। लड़की की फ़ोटो ले लेंगे, हमारे फ़ोटो साथ में खिंचवा लेंगे, चले जाते हैं।
अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो करते क्या है उसका, जब वो कहीं पे दिखा नहीं रहे हैं तो वो करते क्या है उसका? क्या कर रहे हैं भैया, हमें क्या पता कि क्या कर रहे हैं। वो साथ में फोटो लेके जा रहे हैं, वीडियो बना के लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा। अभी आपने मतलब कुछ सोचा है कि इसको मतलब आगे आप कैसे लेके जाएंगे? अब क्या सोची मैम, जो भी है ये जो वकील है, स्टूडेंट है, वकील है, इन्हीं के सबके भरोसे है। भरोसे। हमें बस लड़की को इंसाफ दिलाना, कैसे भी करके इंसाफ मिले। लड़की को इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ मिले।